नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शन है यमक, श्लेष, अनुप्रास या पुनरुक्ति। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। यदि वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी तनुजा तरतमाल तरुवर बहु छाए। हमारा अगला प्रश्न, बनावट के विचार से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? बनावट के आधार पर जो है शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन है 8, 5, 3 या 4। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बनावट के आधार पर शब्द को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमारा अगला प्रश्न, किस छंद में दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती हैं? किस छंद में दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती है? आपके पास ऑप्शन है सोरठा, सवैया, गीतिका या रोला। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं जो है वो सोरठा में होती है। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो सोरठा में होती है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से किसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? किसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। व्यभिचारी भाव को जो है वो संचारी भाव भी कहा जाता है और संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन या प्रताप नारायण मिश्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। यह नारा जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न, बीले सुर बकरिहा के लेखक हैं। बीले सुर बकरिहा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, बालमुकुंद गुप्त, निराला या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यह रचना जो है वो किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। बीले सुर बकरिहा जो है ये निराला जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी ना लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह किसकी पंक्ति है? कविता करके तुलसी ना लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्ति जो है ये किसकी है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह हरिओध, मैथिली शरण गुप्त या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो अयोध्या सिंह हरिओध जी की है। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है सिंधु, हिंदू, हिंद या सिंध। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध जो है वो किससे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो सिंधु से मानी जाती है। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है। हमारा अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 340, 341, 343 या 347। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, आगे के कवि रिझी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति जो है ये किसकी है? आगे के कवि रिझी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद, श्रीधर पाठक, भिखारी दास। यह पंक्ति किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो भिखारी दास जी की है। हमारा अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है, यह किसकी कहानी है? अमृतसर आ गया है किसकी कहानी है? आपके पास ऑप्शन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, नासिरा शर्मा या कृष्णा सोबती। अमृतसर आ गया है यह एक कहानी है, तो यह किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह भीष्म साहनी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, डोगरी या बोडो। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, किस रचना का संबंध दलित साहित्य से है? किस रचना का संबंध दलित साहित्य से है? आपके पास ऑप्शन है दुष्चक्र से सृष्टा, सदाचार का तावीज, अपने अपने पिंजरे या उजाड़ से संग्रहालय। किस रचना का संबंध दलित साहित्य से है? आपके पास ऑप्शन है दुष्चक्र से सृष्टा, सदाचार का तावीज, अपने अपने पिंजरे या उजाड़ में संग्रहालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अपने अपने पिंजरे जो रचना है इसका संबंध दलित साहित्य से है और यह रचना मोहनदास नेमिष राय की है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? आपके पास ऑप्शन है निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या निराला। तो किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। निराला जी को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1999 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को जो है वो यामा के लिए पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है वो चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। हमारा अगला प्रश्न, कमायनी का पहला सर्ग है। कमायनी का पहला सर्ग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है आनंद, चिंता, लज्जा या एड़ा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कमायनी जिसका रचनाकाल 1935 ईस्वी माना जाता है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें पहला सर्ग कौन सा है? इसमें कुल 15 सर्ग है। पहला सर्ग कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। पहला सर्ग जो है वो चिंता है और लास्ट सर्ग जो है वो आनंद है। हमारा अगला प्रश्न, किसने वीरगाथा काल को संधि और चारणकाल कहा है? किसने वीरगाथा काल को संधि और चारणकाल कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। रामकुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को जो है वो संधि और चारण काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न, मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध जो है वो किससे हैं? आपके पास ऑप्शन है तुलसी, कबीर, रैदास या मीरा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मगहर का संबंध जो है वो किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। कबीर का संबंध है। कबीरदास जी की मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है या भारत इतिहास और संस्कृति। तो किस पुस्तक को जो है वो प्रतिबंधित किया गया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। मुक्ति बोध की जो पुस्तक है वो थी भारत इतिहास और संस्कृति, इसको प्रतिबंधित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, गोपी चंद नारंग का संबंध किससे हैं? गोपी चंद नारंग का संबंध किससे हैं? आपके पास ऑप्शन है अध्यक्ष साहित्य अकादमी, निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अध्यक्ष भारतीय साहित्य परिषद या संपादक नवनीत। तो गोपीचंद नारंग का संबंध जो है वो किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। गोपीचंद नारंग का संबंध जो है वो अध्यक्ष साहित्य अकादमी से है। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2003 में किस लेखक की जन्म शताब्दी मनाई गई? वर्ष 2003 में किस लेखक की जन्म शताब्दी मनाई गई? आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, यशपाल, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यशपाल का जन्म जो है वो 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी जन्म शताब्दी 2003 में मनाई गई। अगर हम बात करें कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था तो 1897 ईस्वी में। श्याम नारायण पांडे का कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी में। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।